नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। रेलवे इन दिनों चर्चा में है विराम। हमारे देश में रेल फिल्मी गीतों, बाल गीतों, रूमानी किस्सों, कहानियों और लेखन का भी मंजर रही हैं विराम। सुखबीर, जोगिंद्र पाल व अन्य अनेक लेखक ऐसे हैं जो रेल में या तो गार्ड थे या टिकट कलेक्टर। विराम। अपना काम समाप्त करने के बाद वे लोग रेल में ही कहानियाँ लिखने बैठ जाते थे। विराम। खुशवंत सिंह सरीखे बड़े लेखकों ने तो विभाजन की त्रासदी पर ट्रेन टू पाकिस्तान सरीखी चर्चित कृतियां रच डाली थी। विराम। अब देश में सड़कों का जाल बिछ गया है। विराम। कारें, बसें लाखों की संख्या में रेल के हमसफर चुरा ले गई है, मगर रेल यात्रा का रोमांच अभी भी कायम है। विराम। बर्निंग ट्रेन, काकोरी रेल डकैती, रेल लाइन पर अपना लाल कुर्ता लहराते हुए दौड़ता हुआ बच्चा जो रेल को आगे पुल के टूटने की सूचना देता है और सैकड़ों जानें बच जाती हैं। ऐसी ढेरों बातें रेलों के साथ जुड़ी हुई हैं। विराम। पैरा। हमारे अपने देश में रेलों का इतिहास काफ़ी दिलचस्प है। विराम। अभी भी लाखों सड़क वाहनों के बावजूद औसतन 2.5 करोड़ लोग कोरोना काल को छोड़कर प्रतिदिन रेल यात्रा करते हैं। विराम। छोटे बड़े मिलाकर कुल 3,21,321 रेलवे स्टेशन हैं। विराम। लगभग 16 लाख कर्मचारी हैं। इनमें रेलों के माध्यम से रोटी रोजी कमाने वाले कुली व खलासी आदि शामिल नहीं हैं। विराम। रेलवे प्लेटफॉर्म पर चाय समोसे पूरी बेचने वाले लोग अलग हैं। विराम। कभी दो बड़ी कंपनियां रेलवे स्टेशनों पर बुक स्टॉलों की श्रृंखला चलाती थी। विराम। A.H. व्हीलर और M. गुलाब सिंह एंड सन्स। विराम। इन बुक स्टॉलों की संख्या भी हजारों में थी। विराम। हजारों ही पुस्तक विक्रेता व हॉकर थे। विराम। हॉकर रेलवे के डिब्बों में जा जाकर पत्रिकाएं व जासूसी उपन्यास, अखबार व अन्य स्टेशनरी बेचते थे। विराम। पैरा। पुराने उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार भले वक्त में अकेले पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर औसतन 1,500 धर्मयुग, 1,500 इलस्ट्रेटेड वीकली, 500-600 धार्मिक पुस्तकें, गीता रामायण बिक जाते थे। विराम। जासूसी उपन्यासों की रेल खपत भी हजारों में थी। विराम। यानी रेलवे स्टेशन पत्र पत्रिकाओं की बिक्री का सबसे बड़ा केंद्र था। विराम। तब जासूसी व रूमानी उपन्यासों में इब्ने सफ़ी, सुरेंद्र मोहन पाठक, दत्त भारती, गुलशन नंदा, ओम प्रकाश शर्मा, कुशवाहा कांत आदि का अपना ही बाजार होता था। विराम। थोड़ा सा बता दूं, हमारे देश में लगभग 68,115 किलोमीटर के रेल ट्रैक हैं और पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में बम्बई और ठाणे के बीच चली थी। विराम। पैरा। भारत पाक विभाजन के समय भी 26,421 मील रेल लाइनें थी। विराम। उनमें से 7,112 मील लाइनें पाकिस्तान के हिस्से में आई और तब रेल के इंजन व रेल डिब्बे भी बटे थे 80 और 20 के अनुपात में। विराम। पैरा। मालगाड़ियों की संख्या भी 9,146
प्रतिदिन है विराम। इसके अलावा RMS यानी रेलवे मेल सर्विस के डिब्बे अलग होते हैं विराम। RMS यानी रेलवे मेल सेवा से जुड़े कुछ धारावाहिक इस भारतीय उपमहाद्वीप में विशेष चर्चा एवं आकर्षण का केंद्र बने थे विराम। इन्हीं में से एक का उल्लेख यहाँ विशेष रूप से प्रासंगिक होगा विराम। पैरा एक पाकिस्तानी टीवी सीरियल था रात रेल और खत विराम। उसका कथानक इतना सशक्त था कि पूरे उप महाद्वीप के दर्शकों को बांधे रखता था विराम। कथानक एक रेल दुर्घटना पर केंद्रित था जो एक नदी का पुल पार करते समय नदी में फिसल गई थी विराम। नदी गहरी थी विराम। पूरी ट्रेन नीचे तह तक इतनी गहरी धंसी कि उसे या उसके बचे खुचे यात्रियों को निकालना असंभव हो गया था विराम। कुछ दशकों के बाद नदी का बहाव किसी अन्य दिशा की ओर मुड़ा और उस ट्रेन के टूटे फूटे डिब्बे सतह पर उभर आए विराम। सिवाय हड्डियों व कंकालों के कुछ भी नहीं बच पाया था विराम। सिर्फ रेलवे मेल सर्विस के कुछ गनी बैग बच गए थे जिनमें डाक भरी थी विराम। गनी बैग्स की विशेषता यह थी कि वे गीले नहीं होते थे विराम। इन्हें डाक के थैले डालकर सीलबंद कर दिया जाता था ताकि डाक सुरक्षित रहे विराम। पैरा वे गनी बैग्स निकाले गए विराम। अब सरकारी विभागों ने निर्णय लिया कि उनमें मौजूद डाक का वितरण कर दिया जाए विराम। भले ही इतने वर्षों बाद उन खतों को लिखने या पाने वाले दोनों ही न बचे हों, लेकिन मानवीय संवेदना का तकाजा था कि पत्र तो बांट दिए जाएं विराम। शायद किसी बचे खुचे इंसान के लिए कोई महत्वपूर्ण संदेश हो विराम। पैरा हर सीरियल के हर एपिसोड में कोई एक खत लेकर पोस्टमैन खत के बाहर दर्ज पते पर पहुंचता है विराम। पत्र को पाने वाली एक बुजुर्ग औरत द्वार खोलती है विराम। कांपते हाथों से खत प्राप्त करती है विराम। उसे खोलती है विराम। आंखें बरसने लगती हैं विराम। खत उसके फौजी महबूब का है जो उसने लगभग 50 वर्ष पहले लिखा था विराम। खत में वादा था जल्दी लौटूंगा और फिर तुम्हारे घर वालों से मिलकर निकाह की तारीख तय कर लेंगे विराम। लेकिन वह फौजी महबूब शायद किसी जंग में शहीद हो चुका था विराम। जवान महबूबा ने कुछ बरस इंतजार किया, बाद में किसी दूसरे से निकाह कर लिया और 5 पोतों की दादी बन चुकी थी। मगर इस सारे अरसे में वह अपने महबूब फौजी को भुला नहीं पाई थी विराम। पैरा ऐसे ही खतों के बटने और फिर यादों में सिलसिले उमड़ आने के किस्सों पर आधारित था यह सीरियल विराम। एक खत एक बूढ़ी भिखारिन के नाम था विराम। खत में बेटे ने लिखा था जल्दी आऊँगा विराम। ढेर सारा पैसा जमा कर लिया है विराम। अब्बा का सारा कर्ज चुका दूंगा और जिंदगी चैन से कटेगी। मगर बेटा नहीं लौटा विराम। हालात ऐसे बदले कि बुढ़िया को 2 वक्त की रोटी के लिए भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ा विराम। इसी तरह के भयावह किस्सों पर आधारित था पूरा धारावाहिक जो लगभग साल भर चलता रहा विराम। पैरा रेलवे के साथ ढेरों बातें और भी जुड़ी है विराम। मसलन रेलवे स्टेशनों
के बेंचों पर बैठकर सुस्ताने वाले लोग विराम किसी एक ही सगे संबंधी को ट्रेन पर विदा करने आए दर्जनों संबंधियों की भीड़ विराम चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश में दौड़ते कुछ लेट लतीफ मुसाफिर और फिर ट्रेन के चले जाने पर पूरे प्लेटफॉर्म पर पसरा सन्नाटा और फिर प्लेटफॉर्म से बच्चों को दी गई हिदायतें किसी अनजान व्यक्ति से कुछ लेकर नहीं खाना विराम सामान का ध्यान रखना आदि आदि विराम पैरा। अब कुछ प्लेटफॉर्म कुछ रेलें कॉन्ट्रैक्ट पर निजी क्षेत्र को सौंपी जा रही है विराम सरकार के लिए बदलते हुए हालात में इतना बड़ा रेल तंत्र चला पाना अब आसान नहीं मगर याद आएंगे लाल बहादुर शास्त्री सरीखे रेल मंत्री जो अपने कार्यकाल की किसी रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी ओढ़ते हुए मंत्री पद से त्यागपत्र दे देते थे विराम। धन्यवाद साथियों।